स्वागत है आपका हमारे दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। शाम के 8 बज चुके हैं और हम सभी लाइव हैं। और जो स्टूडेंट अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और जितने भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट करके बताएं कि कौन कौन जुड़ चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और सभी कमेंट करते रहें, आते रहें, कमेंट करते रहें। वेरी गुड। और जो अभी भी नहीं जुड़े हैं, उनको एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और अपने सभी स्टेटस पर इस वीडियो को लगा लीजिए कि क्लास लाइव है। और आज हम चलते हैं वाक्य की ओर। आज हम वाक्य के 99 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम शुद्ध वर्तनी की 85 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम खालिस्तान यानी रेगिस्तान की ओर चलेंगे। और आज हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जो आपको पिछली 2 वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। हिंदी का महासंग्राम चल रहा है। बच्चों की डिमांड थी कि रस छंद अलंकार के प्रश्न भी लाइए, तो लास्ट में रस छंद अलंकार के प्रश्न रखे हैं आपके लिए। तो बस आप लोग मुझसे जुड़े रहें और पढ़ते रहें क्योंकि हिंदी ऐसा लिमिटेड सिलेबस है जिसे एक बार पढ़ने के बाद बच्चा कभी नहीं भूल सकता। ठीक है तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की तरफ और चलते हैं। अब 8:05 हो चुकी हैं और आप सभी लोग मेरे साथ लाइव हैं। शुरुआत करते हैं। और एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर कोई न्यू है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है अगर आपकी वजह से किसी का भला होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भला करिए। ठीक है। और आपने देख भी लिया होगा कि सर हमने आपको कितने अच्छे अच्छे प्रश्न प्रोवाइड करा चुके हैं। समास, संधि और बहुत सारे प्रश्न आपको मैंने प्रोवाइड कराए। हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं और आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए, हमारा प्रश्न है आज का पहला कि प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है। तो प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है? अल्प विराम लगता है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बताएंगे कमेंट में कि क्या लगता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। नेक्स्ट है, गुरु ही शिक्षा को ज्ञान देता है। कि किस कारक का वाक्य है? गुरु ही शिक्षा को ज्ञान देता है। तो गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। शिष्य है तो आपदान है, कर्म कारक है, संबंध है, संप्रदान है। तो कर देंगे कमेंट। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि संप्रदान होगा को देना या के लिए। नेक्स्ट है, उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक बताना है, कर्म कारक है, अधिकरण है, कर्ता है या संप्रदान है। तो बताएंगे उसने टेढ़ी चाल चली। आप सभी लोग जानते हैं उसने, तो उसने आ गया है और ने आपको बताया किस में आता है, कर्ता कारक में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुझसे यह काम ना हो सकेगा। मुझसे यह काम ना हो सकेगा किस कारक का वाक्य? करण है, संप्रदान है, आपदान है, संबंध है। कमेंट करेंगे एक ही बार कहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन देखें और कमेंट करें। ठीक है, सभी स्टूडेंट आंसर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा मुझसे यह काम ना हो सकेगा, करण कारक है। कौन सा है? करण कारक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए। ये दुआ मेरी भी है और आप मेरे लिए भी दुआ करिए। हमारी भी लग जाए, आपकी भी लगे और हमारी लगे, सबकी दुआ यानी कि सबकी नौकरी लग जाए। और दुआ ही लगती है दुआ करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए करेंगे। आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपकी दुआ और किसी और को लगेगी, हम आपके लिए दुआ करेंगे तो आप मेरे लिए करिए। आप सभी के लिए दुआ करिए। जितने भी और वर्ड में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए पढ़ रहे हैं उनके बारे में दुआ जरूर करनी चाहिए। तो आप भी इस वाक्यों को एक बार पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। पढ़ लिया होगा आपने कि भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाएगा वो सभी लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। आपने इसका ऑप्शन तो पढ़ ही लिए होंगे अब तक। यदि हम गवाही दे दे तो काम ना जाए। यदि हम गवाही दे दे तो काम न जाए किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग सभी जानते हैं कि यदि हम गवाही दे दें तो आप सभी लोग जानते हैं इच्छा है। ठीक है, काम बन जाए, ये काम बन जाए वो क्वेश्चन। यदि हम गवाही दे दें तो काम बन जाए, काम बन जाए, वन है क्वेश्चन, ध्यान रखना, काम बन जाए, इच्छा है। नेक्स्ट है, गुरुजन का सम्मान करना सीखो। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि गुरुजन का सम्मान करना सीखो आज्ञार्थक है, विधानार्थक है या इच्छावाचक है, संकेतवाचक है। तो गुरुजन का सम्मान करना सीखो किस प्रकार का वाक्य है पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आप सभी लोग जानते हैं आज्ञार्थक। कैसा है? आज्ञार्थक है। बताया जा रहा है कि गुरु का सम्मान करना सीखो।
नेक्स्ट है कि सामान्य वर्तमान काल को उदाहरण बताना है। सीता बाजार जाती होगी, वो रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कोलकाता जाता है। तो सामान्य वर्तमान काल आप लोग सभी जानते हैं कि कौन सा जाएगा, कि वह कोलकाता जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से वाक्य में आकर्मक क्रिया है, और आकर्मक क्रिया आप जो जानते हैं जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़े, यानी कर्म ना हो, यानी कि अप्रभाव, यानी कर्म ना हो और कर्ता पर प्रभाव पड़े, वो आकर्मक क्रिया कहलाती है। गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिख रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया उस ये क्वेश्चन, और ऐसे प्रश्न ही एग्जाम बनते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कमेंट कर देंगे एक बार। इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ पिस रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, गेहूँ पिस रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्यों चलते हैं कि निम्नलिखित वाक्य का विश्लेषण कीजिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज्ञावाचक वाक्य है, क्रिया विशेषण वाक्य है, समानाधिकरण वाक्य है, उपवाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बताएं आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, तो मेरे हिसाब से जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्वेश्चन एक बार कमेंट करके बताएं कि सर फिर कौन सा आंसर हो जाएगा इस वाक्य का। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य, और भाववाच्य आप लोग जानते हैं कि नहीं का बोध होता है, ठीक है, क्या होता है, नहीं बोध होता है, तो ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं कि उससे फल नहीं खाए जाते। क्या है, उससे फल नहीं खाए जाते, क्वेश्चन ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत। तो मैं खाना खा चुका हूँ, अगर क्वेश्चन यहाँ पर होता मैं खाना खा चुका था, ठीक है, तो चुका था, चुकी थे, तो वो पूर्ण भूत हो जाता, तो सामान्य भूत हो जाता है, तो यहाँ आसन भूत, ठीक है, अभी खाना खाया इसलिए बता रहा है मैं खाना खा चुका हूँ, तो आसन भूत है, ठीक है, वो ध्यान रखना, आसन निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। निषेधात्मक, विधानवाचक या विधानात्मक वाक्य, या आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थ वाक्य। तो बताना है कि जिन वाक्यों से सामान्य रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो उन्हें कहते हैं विधान। क्या होते हैं, विधानात्मक वाक्य बोलते हैं। ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक कैसा है, कर्म है, संबोधन है, संप्रदान है, या कर्ता है। कृष्ण ने गाना गाया, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो कृष्ण ने गाने गाया, क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं कर्ता कारक हो जाएगा, कौन सा, कर्ता। झूठ मत बोलो, किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, निषेधवाचक या विधिवाचक। झूठ मत बोलो, तो आप सभी लोग जानते हैं कि निषेधवाचक वाक्य है, कौन सा है, निषेध। और नकारात्मक वर्ड यूज हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना, नकारात्मक लगा दो, नकारात्मक शब्द होते हैं, वाक्य निषेधात्मक कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। या नकारात्मक वाक्य भी हो जाता, मगर नकारात्मक और निषेधात्मक दोनों में है तो निषेधात्मक लगाएंगे, ठीक है, निषेधवाचक। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य आप लोग जानते हैं कि परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे। प्रधानाचार्य ने कहा कि परिश्रमी सदैव सफल होते हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है कि अगर की कहीं आ जाता है तो मिश्र वाक्य की पहचान है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो प्रधानाचार्य ने कहा कि परिश्रमी छात्र सदैव सफल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित रहता है। तो मजदूर मेहनत करता है किंतु लाभ से वंचित रहता है, तो वह संयुक्त वाक्य होगा स्टूडेंट। कैसा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि और जुड़ गया है, कि किंतु जुड़ गया है और जुड़ गया है, संयुक्त वाक्य होते हैं। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, यह कैसा वाक्य है, ठीक है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, जो वर्ड आया है। और जो वर्ड किस में आता है स्टूडेंट, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मिश्र वाक्य में आता है। किस में आता है, मिश्र संयुक्त है, मिश्र है, सरल है, इनमें से कोई नहीं, तो यह सम्मिश्र वाक्य हो जाएगा। आज बहुत पानी गिरा, स्टूडेंट ये प्रश्न मैंने आपको लिखाया भी है कि आज बहुत पानी गिरा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं आज बहुत पानी गिरा, सरल वाक्य हो जाएगा। क्या था वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य है। उसने
अब अकेले नहीं रह जाता, उससे अब अकेले नहीं रह जाता क्वेश्चन। तो कैसा वाक्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इसमें से कोई नहीं। उससे अब अकेला अकेला नहीं रह जाता, क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। तो आप सभी पता है कि नहीं का बोध हो रहा है, तो भाववाच्य है। कैसा है? भाववाच्य क्वेश्चन, ध्यान रखना है। वहाँ जाओ, क्या कह रहा है कि वहाँ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट कर देंगे कि वहाँ जाओ निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, अनुरोधवाचक है, तो बताएंगे वहाँ जाओ। क्वेश्चन सभी स्टूडेंट कमेंट करें और इस प्रश्न का आंसर, मैं आपका आंसर सभी का देख रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप आंसर बताते हैं बिल्कुल सही सही। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ जाओ आज्ञा दी जा रही है, तो आप लोग क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, प्रश्नवाचक। उसने कहा कि, और कि जहां जाता है तो आप लोग जानते हैं कि सर मिश्र वाक्य हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुम यह काम मत करो। तुम यह काम मत करो, क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं कि मत करो निषेधवाचक है। कैसा वाक्य है? निषेध। हो सकता है कि राम का काम बन जाए, हो सकता है कि राम का काम बन जाए, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञावाचक। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 का, हो सकता है कि काम का काम बन जाए, और वैसे ही आप जानते हैं कि हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए। ऑस्टन ये निश्चित है कि हो नहीं सकता, निश्चित है आप मेहनत करेंगे तो आपकी जॉब पक्का लगेगी। ऑस्टन मेरी ये आपसे दुआ है कि आपके सभी के लिए कि अगर आप लोग मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में तो वहाँ उसमें सक्सेस जरूर मिलती है। ऑस्टन एक बार आप अच्छे से मेहनत करिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर आप जरूर निकालोगे। ऑस्टन उससे पहले SSC GD का भी एग्जाम निकालोगे आप, और अच्छे तैयारी करते रहे, मेरे साथ बने रहें। तो इसका अंदर संदेहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदेह। अरे उसने तो कमाल कर दिया। ऑस्टन ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो कमाल कर देते हैं, जिसको हमें उम्मीद भी नहीं लगाते, तो वो ऐसे कमाल कर जाते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 25 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो विस्मयवाचक क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन सभी को कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? तो विस्मयवाचक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं कि राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो आप लोग सभी जानते हैं कि पर किसी भी वर्ड में आ जाता है तो वो कौन से वाक्य हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता है, तो ये ध्यान रखना आपको कि संयुक्त वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा स्टूडेंट? संयुक्त वाक्य होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो विवा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। जो ही मैंने ऑस्टन सभी लोग जानते हैं कि की पहचान बहुत मोस्टली ऑस्टन आपको ध्यान रखनी है कि कीवर्ड जो भी आता है वो वेरी गुड, बहुत अच्छे एग्जाम्पल में आता है, तो वो ध्यान रखना आप लोग। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 27वां क्वेश्चन जो हो जाएगा वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न है कि वह आए तो काम बन जाए। वह आए तो काम बन जाए इच्छा है या संदेहसूचक है, संकेतार्थ है, विधानार्थक है, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट में। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि वह आए, संकेतार्थ है। कैसा है? संकेतार्थ है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। मुझे विश्वास है कि वह अवश्य आएगा। मुझे विश्वास, क्वेश्चन सभी को विश्वास होता है कि हमारी जॉब लगेगी। उसे क्या विश्वास है? उसे तो इसी बात पे विश्वास है कि हाँ वह अवश्य आएगा। हमें तो ये विश्वास है कि हमारी जॉब जरूर लगेगी। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है, आप भी विश्वास बनाए रखें, जरूर लगेगी कि वह अवश्य आएगा। तो आपको बताया कि आ गया, और की के वजह से हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुख में हो। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुख में हो, आप जानते हैं संदेहवाचक है, विधिवाचक है या इच्छावाचक है, तो और यह संकेतवाचक क्वेश्चन। तो ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुख में हो, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, संकेत कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, चाहे रात बीत जाए मुझे यह काम पूरा करना होगा। चाहे रात बीत जाए मुझे यह काम पूरा करना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर भी क्या हो जाएगा कि जहां कोमा हो जाता है वो मिश्र वाक्य होता है। तो ये ध्यान रखना है, चाहे रात बीत जाए मुझे यह काम करना पड़ेगा, तो पूरा करना है तो मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट है आज्ञावाचक बताना है। आज्ञावाचक कौन सा वाक्य है? एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन 32वें प्रश्न का, करिए कमेंट क्वेश्चन सभी, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहा हूं, एक बार बस आप 1-2 घंटे मेरे लिए निकाल लीजिए, शाम को कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन, आपके बहुत सारा भंडारा इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, आप लोग जरूर पढ़ें एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल्दी दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा खोलो, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आज्ञावाचक है कि जल्दी दरवाजा खोलिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व में वाचक वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर मधुर भाषा वाणी का प्रयोग करें। कोड वचन मन को आहत करता है, और छी कितनी गंदी बात है, अच्छी कितनी गंदी बात है क्वेश्चन, ऐसे नहीं करते हैं, गंदगी सदैव हानिकारक है। तो वह क्वेश्चन बताना है कि विश्व में वाचक कौन सा हो जाएगा। और आप लोग अच्छे जानते हैं कि जहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क से सूचक चिन्ह मिल जाते हैं तो हमारा कौन सा हो जाता है? विश्ववाचक चिन्ह हो जाता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट है
तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्म होते हैं। जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्म होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कमेंट कर देंगे। आपको बताया कि जो आ गया तो मिश्र वाक्य होगा। स्टूडेंट कैसा होगा मिश्र वाक्य? संकेतवाचक वाक्य बताएंगे। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर का पास प्रत्येक हृदय में है। ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ईश्वर को माया कहीं धूप कहीं छाया। क्वेश्चन संकेतवाचक बताना है, सिर्फ आपको सभी को ध्यान नहीं रखना है। आपसे पूछा है संकेतवाचक, तो संकेतवाचक वही होता है कि कहीं ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो ध्यान रखना है संकेत है। मिश्र वाक्य को चेंज करना है। आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। वाह, आप MBA हो, आप MBA हो, वाह आप MBA हो। नेक्स्ट, बालक आया और मेरे पास बैठ गया। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन की कहाँ नजर आ रहा है, तो वही वाक्य मिश्र वाक्य होता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इसमें से विधानवाचक वाक्य कौन सा है? ओहो, विधानवाचक वाक्य सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सरल वाक्य होता है बिल्कुल सेम विधानवाचक ऐसे ही वाक्य होता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कमेंट करेंगे। यह एक अनुक्रमणीय उदाहरण नहीं है। इस बात के से किसी को इनकार नहीं है। मुझे कौन वोट नहीं देगा? अच्छे नहीं नहीं नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है वोट नहीं देगा, तो हमें ये बात है कि यह बात सभी को स्वीकार्य है। तो यह ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य पहचानना है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो आप सभी लोग जानते हैं संयुक्त वाक्य आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। तो आप ठीक है, आप भी ये बात कहते हैं बार बार, तो इसलिए मतलब आप संयुक्त वाक्य बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं उन्हें वेद के बाद नहीं जाना पड़ता। करो या मरो, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे। तो जो आ गया है, जो लोग ठीक है, आप लोग पता है कि सर जहां जो आ जाता है वो हमारा मिश्र वाक्य बन जाता है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लोग, आप लोगों के लिए बने रहे मेरे साथ। कम समय में अच्छे प्रश्न आपको करा रहा हूँ, कोई तो वजह होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट सरल वाक्य देखिए। उसने आने का समय निश्चित नहीं है। मुझे आप बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। स्टूडेंट एक बार कमेंट करें कि मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट है, वाह वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बता करूँगी। वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य यानी पता करूँगी, ये होगा क्वेश्चन, पता करूँगा या पता करूँगी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरल वाक्य आपको लोग जानते हैं कि सरल वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग सभी जानते हैं, तो कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। तो ऑप्शन ये पता है कि मुझे बताओ आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हैं, तो ये सरल वाक्य हो जाता है ऑप्शन, ध्यान रखना है। ऐसे वाक्य हमारे सरल वाक्य में आ जाते हैं कि उसके आने का समय निश्चित नहीं है, तो ऑप्शन ये हमारा सरल वाक्य नहीं है। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये वाक्य हमारा सरल है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है कि मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो, तो सरल वाक्य ऑप्शन। और अगर सरल वाक्य में हमें मिश्र वाक्य जोड़ना है तो ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन वो ये है, उसके आने का समय निश्चित नहीं है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है, एक सरल वाक्य ये होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? कौन सा वाक्य मिश्र है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। वह विज्ञान गोष्ठ जितने अनेक वक्ता हैं। वह परिश्रमी है वरन ईमानदार भी है। वह क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन, और सभी जानते हैं कि वह परिश्रमी है वरन ईमानदार भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा डी आंसर क्वेश्चन वरन। ठीक है, यद्यपि तथापि जो आते हैं वो इसमें आते हैं मिश्र वाक्य में, ध्यान रखना क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है, आपको क्या बताना है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए उपयुक्त में विकल्प चुनिए। मैं जानता हूँ कि वह रात भर भाग निकला। तो बताना कौन सा वाक्य मिश्र है, सरल है, संयुक्त है? मैं जानता हूँ की और की कहाँ आता है क्वेश्चन, आपको सभी बताया। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ये हो जाएगा। नीचे व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है। नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नीच वस्तु को पशु कहना या नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। माँ लड़के को हंसाती है। माँ लड़कों को हंसाती है विस्मादिक प्रेरणार्थक आज्ञा या इच्छावाचक। तो बताना क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो प्रेरणार्थक है। कैसा है? प्रेरणार्थक है। बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचे। बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचे स्टूडेंट, ये मेरी आपसे अपील है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचे। आप दूर रहिए उनसे। उनसे क्या मतलब? आपको जो बुराई करते हैं और बुरे लोग हैं, आप उनसे दूर रहिए, मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट है विधिवाचक है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक, पर कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो सकता है, एक बार कमेंट करके सभी बताएं। तो इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक होगा। नेक्स्ट है, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाल दिए जाएंगे। ये जाने की तैयारी रहो। या तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाले जाने के लिए तैयार रहो।
वाओ गजब। ठीक है, वार्निंग दे दी गई है, या तो सुधर जाओ या विद्यालय से निकाल जाने के लिए तैयार रहो। सरल वाक्य है, मिश्र है, संयुक्त है, या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप सही जानते हैं कि संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त। बह जाए चाहे ना जाए मुझे जाना है। अच्छा, बह जाए ना चाहे ना जाए मुझे जाना है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्वेश्चन एक बार। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं कोमा का रूल आ जाता है तो वो भी हमारा मिश्र वाक्य में जुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा करो, ऐसा कर्म करो कि लोग तुम्हें याद करें। वाह गजब। ऐसा कर्म करो, क्वेश्चन समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन, कि ऐसा कर्म करो कि लोग तुम्हें याद रखें। और स्टैंड ऐसा ही बन के दिखाना है एक दिन आपको। ठीक है, सिलेक्शन ऐसी जॉब में लेना है जो किसी को ना मिले। वो स्टैंड ऐसे तैयारी करो जो आपकी तरह कोई ना कर सके। ऐसे कर्म करो जो तुम्हें याद रखें। स्टैंड पढ़ते रहें मेरे साथ। अगर नींद आ रही है तो नींद तो त्याग दो। स्टैंड ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। स्टैंड क्या हो जाएगा? इच्छा है हमारी, ऐसा तुम करो। उस मोहल्ले में वह सबसे ईमानदार व्यक्ति था। अरे वाह, तुम हमें कैसे पता? फिर बताओ, उस मोहल्ले में वह सबसे ईमानदार व्यक्ति था, हमें कैसे पता इस बात का? है, क्योंकि हमें जानकारी है। और जब जानकारी है तो हमें पता है कि ये वाक्य किस में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा कि इस मोहल्ले में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन था, आपको पता है सभी को कि उस मोहल्ले में वह सबसे ईमानदार व्यक्ति है। और मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है क्वेश्चन? मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, गुंडागिरी के बल पर चलती है। ओफो। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर भी आप लोग जानते हैं, अभी एक बार बताया था कि मिश्र वाक्य है, क्योंकि जो आ गया और कोमा भी लगा हुआ है। नेक्स्ट है, जो करो सो भरे, जो करे सो भरे, जो करो नहीं जो करे सो भरेगा। क्वेश्चन ये वाक्य वेरी मोस्ट है और कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर एक बार कमेंट करके बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करनी वैसी भरनी, तो मिश्र वाक्य होते हैं। मैं किसी का बुरा नहीं क्यों चाहूँगा, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताएं, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ भाई। तो ध्यान रखना है क्यों आ गया है। तो कैसा वाक्य है आप सभी लोग जानते हैं कि सर प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक। संजय के आते ही उसका भाई चला जाता है, संजय के आते ही उसका भाई चला जाता है। संदेहवाचक है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। तो संजय के आते ही उसका भाई चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 53 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा, आते ही उसका भाई चला जाता है। तो एक सरल वाक्य क्वेश्चन ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर आपको ये क्वेश्चन लग रहे हैं कि बहुत ईजी है तो एक बार अपनी कॉपी निकालो, पेन निकालो और अपना आंसर मुझसे पहले लिखो और फिर मिलाकर देख लेना। अगर आपको मैं 85 प्रश्न कराऊंगा, ये 85 में आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं, एक बार जरूर कर लें ये काम। अगर आपको लग रहा है कि ईजी है तो आप एक बार अपने आप से क्वेश्चन मुझसे पहले लगा कर देखें और फिर पता चल जाएगा आपको कि हाँ ईजी है, हार्ड है। क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? क्या तुम यह कार्य कर्मवाच्य है, कृतवाच्य, भाववाच्य, क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं क्या हो सकता है। तो कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 55, शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए। शिकारियों ने 2 हिरण, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो हो जाएगा कृतवाच्य, और शिकारियों ने मारे ना तो कृतवाच्य। क्वेश्चन करता बहुत पड़ रहा है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तब, जब तब, जब तब, समझ गया क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो सरल वाक्य, संयुक्त है, मिश्र है, इनमें से कोई कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करे कमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे आंसर बताएं। जो व्यक्ति महान हो चुके हैं उनके जीवन की दिनचर्या और रहन सहन से पता चलता है कि उनका जीवन सादगी से व्यतीत होता है। जो व्यक्ति महान हो चुके हैं उनके जीवन की दिनचर्या और रहन सहन से पता चलता है कि उनका जीवन सादगी से व्यतीत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप सभी जानते हैं, जो आ गया है और प्रश्न कोमा भी है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, दुष्ट दुष्ट आप लोग बहुत मिलेंगे आपको रास्ते में, ठीक है। तो उनकी मित्रता स्थायी नहीं होती क्वेश्चन, बस अपना मतलब निकालते हैं और छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, दुष्ट व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये दुष्ट व्यक्ति, इनके बारे में अगर सुनोगे ना तो आप सुनते रह जाओगे दुष्ट व्यक्ति के, तो इनसे दूर रहना क्वेश्चन, ठीक है। सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। नीति, अच्छी नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। हाय हाय, वेरी गुड क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन है कि नीति कहती है की आ गया और की वजह से क्या है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कदर करना क्यों क्या जाने।
अल्प ज्ञानी, जिसे ज्ञानी नहीं है वो बुद्धिमान की कदर क्यों करेगा स्टूडेंट? जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब तुम्हें पता नहीं है कि किस एग्जाम में आएंगे, तुम क्यों पढ़ोगे? और जिसे पता है वो स्टूडेंट वो बने हुए हैं मेरे साथ, पढ़ रहे हैं स्टूडेंट और अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही है स्टूडेंट, एक बार अपनी इस वीडियो को जरा शेयर जरूर कर देना स्टूडेंट अपने फ्रेंड को, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं एक बार स्टेटस जरूर लगाएं मेरे कहने से स्टूडेंट। आप इतना तो कर सकते हैं, मैं सभी का स्टेटस चेक करूंगा स्टूडेंट और देखूंगा स्टूडेंट कि कितने बच्चे मेरे चाहने वाले हैं जिन्होंने इस स्टेटस को या इस वीडियो के लिंक को अपने स्टेटस पे शेयर किया है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और स्टूडेंट सभी को शेयर करना, A to Z कहना, एक बार जरूर देखें वीडियो, ठीक है। तो अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कदर नहीं करते, सरल वाक्य स्टूडेंट, तो ध्यान रखना। उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताएं कि उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। तो ये आगे दी जा रही है बच्चों कि उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। स्टूडेंट ध्यान रखना है, भाई हो, पिता हो, माता पिता हो, कोई भी हो स्टूडेंट, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए बाद में लगना नहीं एक बार, ठीक है स्टूडेंट, और अच्छे से उनका आदर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया। स्टूडेंट इसका आंसर तो हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर आते हैं, मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की, मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बताएंगे कि मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की। संदेह है, संकेत है, निषेध है, विषय है, तो संकेतवाचक है। कैसा है? संकेतवाचक नहीं हो स्टूडेंट, संकेत नहीं होगा, निषेध होगा। मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की स्टूडेंट, कौन सा जगह निषेधवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आते हैं। 85 प्रश्न है, उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप शुरू कर देंगे शुद्धवर्तनी का। तो ध्यान रखें, बने रहें मेरे साथ, एक बार जरूर देखें स्टूडेंट हर चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि वह तुम्हारे साथ दे या ना दे, मैं दूंगा। वह तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई होगा स्टूडेंट, तो कह रहा है कि अगर वो नहीं देगा साथ तो मैं तो आपका साथ जरूर दूंगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य? संयुक्त। अगर वो साथ दे ना दे हम जरूर देंगे, इस बात की गारंटी। अगर कोई टीचर ना पढ़ाए मगर हम आपको जरूर पढ़ाएंगे स्टूडेंट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है रमेश और नरेश। अच्छा, रमेश और नरेश के लालन पालन में समानता होते हुए भी दोनों में बड़ा अंतर है। यानी रमेश और नरेश के लालन पालन में समानता हुई, हॉस्टन एक जैसा समानता हुई, मगर दोनों में बड़ा अंतर है। हॉस्टन दोनों को पाला एक जैसे घर में और अच्छे से पाला, हॉस्टन सबको एक जैसा सामान दिलवाया, फिर भी वो अंतर है। तो ऐसा कौन सा वाक्य होगा हॉस्टन? मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, सरल होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर जरूर कमेंट करें। तो जहाँ एक से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक ही वाक्य में बात कंप्लीट हो रही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आते हैं। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, और संसार में जब हर तरह के लोग होते हैं विधानवाचक वाक्य विधिवाचक भी कहते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन एक, मैंने ऐसी दुर्घटना कदापि इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। मैंने ऐसी दुर्घटना कदापि इससे पहले कभी नहीं, कदापि। तो आप लोग सभी जानते हैं मैंने ऐसी दुर्घटना कदापि कभी भी इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताएंगे, तो ये संदेहवाचक है। क्या है? एक संदेह है क्वेश्चन विजय। वर्ष 1965 में युद्ध के पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने मुंह की खानी पड़ी। तो वर्ष 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को, अच्छा वेरी गुड ऑप्शन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को भारत की सेना के सामने मुंह की खानी पड़ी। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताएंगे, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा स्टूडेंट। कैसा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, तो जिधर उधर, जिधर इधर, ध्यान रखना स्टूडेंट। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य है? मिश्र। हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? तो ये एक प्रश्न हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया? एक प्रश्न हो गया स्टूडेंट, ध्यान रखना। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा भी हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं विस्मयादिबोधक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर हो जाएगा वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। आपसी बातचीत से विवाद का समाधान निकल आए तो व्यर्थ की मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। आपसी बातचीत से विवाद का समाधान निकल आए तो व्यर्थ की मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है, संकेतवाचक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर एक बार कमेंट करें कि क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो एक संकेत हो स्टूडेंट, क्या होगा? एक संकेतवाचक होगा। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुख में हो। स्टूडेंट ये बात मैंने कई बार बोल दी है कि ईश्वर करे आपका जीवन सुख में हो। तो बताना क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर। तो ये भी हमारी एक जायज तमन्ना है और जिसे हम इच्छा कहते हैं स्टूडेंट। ध्यान रखना, जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा जरूर बचाओ, जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा जरूर बचाओ स्टूडेंट, बचता नहीं तो कैसे बचाए, ठीक है। खर्चे इतने हैं, जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा जरूर बचाए स्टूडेंट। अब बताओ कैसे बचाएं हैं?
क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आ चुके हैं हम। अब मात्र हमारे 28 से 30 मिनट हुए हैं क्वेश्चन 72 प्रश्न पर हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा जो धन कमाते हैं उसे थोड़ा बचाओ, इच्छा है ये भी हमारी क्वेश्चन तुमसे। तो ध्यान रखना, भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। तो ध्यान रखना है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर कमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं एक सरल वाक्य क्वेश्चन, सिंपल सा सेंटेंस है कि भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जाति के लोग रहते हैं। चाहे रात बीत जाए मुझे यह कार्य पूरा करना होगा। क्वेश्चन, चाहे रात बीत जाए मुझे यह कार्य पूरा करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर अभी बताया था आपको इससे पहले भी। तो मिश्र वाक्य क्वेश्चन, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है बुद्धि। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर कमेंट कर देंगे। तो आपको पता है कि आगे इसमें और की वजह से क्या है, मिश्र वाक्य है कि तुलसीदास ने कहा विनाश काल में मनुष्य की जीवन वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, मान न मान मैं तेरा मेहमान। वाह, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ये मेरे एग्जाम में भी आया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये फॉरेस्ट गार्ड के भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो क्वेश्चन वेरी मोस्ट कर लेना। तो इसलिए तो कहता हूँ कि एक बार जब सारी एक्सरसाइज को लगा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये हिंदी है क्वेश्चन, ये जरूर फंसेगी, ये जीएस नहीं है। कभी आप सोचो कि हाँ कि नहीं पढ़ रहे हैं, जीएस है, जीएस नहीं है क्वेश्चन, ये हिंदी है और हिंदी जरूर फंसेगी क्वेश्चन। मान न मान मैं तेरा मेहमान हूँ, तो ये संयुक्त वाक्य है क्वेश्चन। कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। ध्यान रखना क्वेश्चन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ है, आपने पीडीएफ निकलवा ली होगी, तो उसमें निशान लगाते रहना अच्छे से। जो बच्चे भी नींद में है तो वो जाग जाएं। दान करना अच्छी चीज़ है, दान लेने का एक मजबूरी है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, दान करना एक अच्छी चीज़ है और दान लेना एक मजबूरी है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर एक बार कमेंट करें क्वेश्चन सभी लोग। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा बच्चों। कैसा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ध्यान रखना क्वेश्चन सभी को, ठीक है। नेक्स्ट है समर्थ में आगे अकिंचन की क्या बिसात। और स्टैंड 8:30 बज चुके हैं, ठीक है। और हम आपके सामने क्या है, लाइव हैं। और एक एक प्रश्न को चीख चीख के पढ़ना हूँ जो आप तक आवाज़ पहुँचे, आपको सोने ना दे मेरी आवाज़ें, ठीक है क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर, ठीक है क्वेश्चन। ऐसे ही बने रहेंगे मेरे साथ और देखते रहेंगे ये सारे प्रश्न, ठीक है क्वेश्चन। एक दिन ऐसा आएगा जो आप जॉब पर होंगे और मुझे याद करते होंगे कि आसिम सर की करामत थी जो हमें रातों को नहीं सोने दिया। 1 घंटा रोज़ हमसे मांगते थे कि सिर्फ 1 घंटा हमारे साथ पढ़िए, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। तो वही हुआ क्वेश्चन। तो पढ़ाई ऐसा चीज़ है क्वेश्चन कि आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, ठीक है क्वेश्चन। जल्दीबाजी ना करें, कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर जल्दी नहीं करनी है, किसी को भी अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट। तो समर्थन के आगे एक इंजन की क्या विशेषता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या समय आ गया कि छोटे बड़ों का आदर करना ही, क्या समय आ गया कि छोटों बड़ों का आदर करना ही भूल गए। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, ये क्या समय आ गया, जो छोटे हैं वो बड़ों का आदर करना ही भूल गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। तो संकेत है क्वेश्चन, ये क्या है, एक संकेत बताया जा रहा है कि क्या समय आ गया कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरों को धोखा देकर धन कमाए। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। और हम इनसे 85 क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन, फिर हम बृहत्तनी की ओर अपना प्रस्थान करेंगे जल्द से जल्द। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, हम 85 की ओर अपना ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम बृहत्तनी के प्रश्न बताएंगे आपको। और बृहत्तनी के जो प्रश्न होंगे वो होंगे 85 प्रश्न होंगे, वो भी कितने होंगे, 85 प्रश्न होंगे। और 1 घंटे में हम इनको सबको निपटाएंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे क्वेश्चन, बने रहे मेरे साथ और बहुत सारे प्रश्न आपको कराऊंगा मैं। तो धिक्कार उस व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देकर धन कमाए, या दूसरों को धोखा दे, वो भी एक धिक्कार है क्वेश्चन। धोखा नहीं देना चाहिए किसी को भी, चाहे कोई भी हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, स्टूडेंट XYZ, माता पिता हो, धोखा नहीं देना चाहिए। आप कहीं गलत ना सोचें स्टूडेंट, मैं कौन से धोखे की बात कर रहा हूँ, आप कहीं गलत ना लें, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं होगा स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है। फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आपको ये कमेंट करना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर। मैं आपको कल तक कमेंट का वेट करूंगा, जो आप लोग बाद में वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता देंगे मुझे कि सर धिक्कार है उस व्यक्ति पर जो दूसरों को धोखा दे, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा क्वेश्चन, इसका कमेंट जरूर करना आप। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर के आपसे मैं इंतजार करूंगा। मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली। मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली, कोई कह रहे होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है क्वेश्चन, तो आप सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त वाक्य है। मैंने किराएदार नहीं रखे, मैंने एक मुसीबत मोल रख ले ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 का सी हो जाएगा। अमीर क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती। अमर एक बहुत अच्छा होगा क्वेश्चन, इसके लिए बताया गया है कि अमर के रहते हुए किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती।
क्या कहा क्वेश्चन है कि अमर के रहते हुए विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर कमेंट करेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहते हैं कि शक्ति का नाम मूर्त है। कहते हैं कि शक्ति का नाम मूर्त है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर सभी लोग जानते हैं कि आ गया है, तो की वजह से क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हैं स्टूडेंट, 99 से हैं। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, पढ़ेंगे सारे प्रश्न। तो भगवान कहते हैं कि भगवान का हल भूत जोतना है, भाग्यवान का हल भूत जोतता है, भाग्यवान का हल भूत जोतता है, बताएंगे। तो बताएंगे भाग्यवान का हल भूत जोतता है, तो बताएंगे कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, तो कब तक कर्तवाच्य है। मेरे पास एक क्रिकेट का बल्ला है और उसके पास क्रिकेट की गेंद है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य। तो क्वेश्चन सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर और है ना, संयुक्त वाक्य हो जाएगा क्वेश्चन, इसकी वजह से और की, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, अगर आप अपना आप में सेटिस्फाइड है तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर सभी लोग जानते हैं कि सर एक सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है, सरल। बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती है, तो बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती है, तो बताना है कौन सा वाक्य है, बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती है। कर्तवाच्य है, क्रमवाच्य, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताएं कमेंट में। तो 87 का आंसर जो क्रमवाच्य, कैसा वाक्य है, क्रमवाच्य स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय की, तो मदन मोहन मालवीय कर्तवाच्य थे, तो ध्यान रखना करता थे वो, तो ध्यान रखना एक इंसान थे, कर्तवाच्य में आएगा। उसने कठिन परिश्रम किया किंतु अच्छे अंक ना पा सका। उसने कठिन परिश्रम किया किंतु अच्छे अंक ना पा सका, तो आपको सभी को बताया संयुक्त वाक्य स्टूडेंट, कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, यद्यपि मोहनलाल धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहनलाल धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, यद्यपि तथापि। आपको सभी पता है कि क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन ध्यान रखना है, अच्छे प्रश्न है। क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हैं। हाय हाय, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हैं। तो हमें तो मालूम है नहीं क्वेश्चन कि तुम कल हमारे घर आ रहे हो। तो क्वेश्चन ये मालूम है कि इसमें कहीं किया जाता है तो मिश्र वाक्य हो जाता है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। हवा के तीर झोंके सब कुछ उड़ा ले गए। तो हवा के तीर झोंके सब कुछ उड़ा ले गए। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर कमेंट करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन, सरल वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य हो जाएगा क्वेश्चन, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। हवा के तीर झोंके सब कुछ उड़ा ले गए। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, ना उसने हाँ भरी ना उसकी भाई ने हाँ भरी। ना उसने हाँ भरी ना उसके भाई ने हाँ भरी, तो क्वेश्चन नहीं तो मामला गड्ढे में बढ़ गया। तो बताएंगे कौन सा वाक्य हो जाएगा, ना उसने हाँ भरी ना उसके भाई ने हाँ भरी। तो अब तो हम डाउट में हैं क्या होगा हमारा, तो क्वेश्चन पता है कि क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ना उसने हाँ भरी ना उसके भाई ने, तो बी आंसर हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट है, समय का पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है। यानी समय अगर आप गवा रहे हैं तो आप बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगर आप समय गवा रहे हैं तो बुद्धिमान है आप ठीक है, समय गवाना नहीं है क्वेश्चन, कभी समय गवाने का बुद्धिमान समझो। अगर समय को बचा लिया आपने, इस समय को आपने अपने काम में लगा लिया, अच्छे कामों में क्वेश्चन, तो यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, पूछा कहा गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर हो जाएगा वो सरल वाक्य हो जाएगा कि समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ना कोई अपने साथ कुछ लाता है ना मरते हुए साथ ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर कितना गजब है, ना कोई अपने साथ कुछ लाता है ना मरते हुए साथ ले जाता है, तो ऑप्शन निषेधवाचक है, ध्यान रखना है, निषेध है, ठीक है। कैसा वाक्य है, निषेधवाचक, ध्यान रखना क्वेश्चन, कैसा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। विषेध लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, निषेध है क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 95 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की ओर आते हैं। अपना काम समय पर करना चाहिए, विधिवाचक है, आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है, मिश्र वाक्य है। तो अपना काम समय पर करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी पता है कि सर विधिवाचक है, सरल वाक्य, साधारण वाक्य कहते हैं, तो अपना काम समय पर करो। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमा था। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान रुका था। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये भी एक सरल वाक्य है, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट वाक्य दिखा रहा है, हजारों लोगों को समुद्र घाट उतार कर या मौत के घाट वह तूफान रुका था, सरल वाक्य है। तुम जिसे चाहो चुन लो, आए हाय गजब, वेरी गुड। तुम जिसे चाहो, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके बताइए जरा। हाँ, नौकरी के बाद हो सकता है, वेरी गुड बच्चों, सोच बदलो। देखो कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, वाह गजब, कमाल के हो यार, तुम भी बहुत कमाल के हो। सभी स्टूडेंट मेरे जितने भी कमेंट कर रहे हैं बहुत कमाल के हैं। जिसे तुम चाहो चुन लोगे क्वेश्चन, तुम्हारे तो घर की खेती है,
क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, जो परिवार कभी संपन्न और बेबशाली था, उसके लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वाह। क्वेश्चन ये बच्चों की कारस्तानी होती है। जो परिवार अच्छा होता है उसके बच्चे खतरनाक निकल जाते हैं, तो उस वजह से जो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है उसके घर वालों को। तो ध्यान रखना स्टैंड, ये कहा जा रहा है, कहावत बन जाती फिर कि जो परिवार कभी संपन्न और वैभवशाली था उसके लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये बात हकीकत है क्वेश्चन, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप दर दर की ठोकरें तो खाएंगे। तो जब आपके माँ बाप ने आपको इतना करा है कि आपको पढ़ने को भेजते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ते क्वेश्चन, एक बार जरूर पढ़े मन लगा के मेरे कहने से क्वेश्चन। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। अब हमारी जो है ये हमारे वाक्य 99 हमने पूरे कर चुके हैं। हर 99 प्रश्न आपके लिए कम नहीं था क्वेश्चन, बहुत प्रश्न थे मेरे लिए, बहुत सारे प्रश्न थे क्वेश्चन। आप लोग इनके आंसर की लगा लें, अपनी PDF निकलवा लें, एक बार सही से पढ़ लें। क्वेश्चन जब तुम पेपर देने जाओगे ना कि आपकी उंगलियों पर प्रश्न होंगे हर चैप्टर के। छंद रस अलंकार भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, संधि भी तो करा दी मैंने, समास भी करा दिया आपको, छंद रस अलंकार सब कराऊंगा स्टूडेंट, वर्तनी कराऊंगा। इससे आपका नेक्स्ट जो नेक्स्ट अब टॉपिक रहेगा वो वर्तनी का रहेगा। चल बने रहे मेरे साथ, नेक्स्ट आगे देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम वर्तनी का सेशन लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं कोई भी स्टूडेंट, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है स्टूडेंट। अब हम कुछ ही पल में 99 या 85 प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। और जो हमारे पास शुद्ध वर्तनी है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, बस एक नज़र देखना है और एक नज़र देखने के बाद आप लोगों को आंसर चूज़ करना है कि सर पहले प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, जो पूछा है वो बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम सर शुद्ध वर्तनी की ओर चलते हैं, कमेंट करते रहें स्टूडेंट सब प्रश्नों का कि कौन सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है शुद्ध वर्तनी का, आप सभी लोग जानते हैं कि ऐश्वर्य कैसे लिखा जाता है, बताएं कमेंट में स्टूडेंट। सभी चारों ऑप्शन देखेंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं, अब आपको सिर्फ आंसर बताने हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऐश्वर्य है। दूसरे प्रश्न का आंसर बताएं स्टूडेंट कमेंट में क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर तीसरे का बताएं स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है। और स्टूडेंट सब एक जैसे हैं, तीनों आंसर सही हैं, तीनों स्वास्थ्य, ठीक है। ये गलत है स्टूडेंट, ध्यान रखना ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 है प्रदूषण, 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 प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। ये थे हमारे, नेक्स्ट अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। औषधि है, औषधि है, औषधि है, तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा औषधि, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो कौन सा सही ऑप्शन कमेंट कर देंगे, सी सही हो जाएगा ऑप्शन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देंगे प्रतीक्षा, उज्ज्वल, विस्मय या निशाचर, तो कमेंट करेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये हो जाएगा ऑप्शन। 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हर्ष ऋतिक है, मिथ्याचार है, कृत्य कृत्य है, प्रीतम है, ऑप्शन कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। एक नज़र जरूर देखें ऑप्शन मेरे कहने से, तो इसका हो जाएगा मिथ्याचार, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। निर्जर है, निरक्षर है, निरक्षर है, निरक्षर है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करें, तो निरक्षर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 के सन्यासी है, सन्यासी है, सन्यासी है, सन्यासी है, कौन सा सही है ऑप्शन एक बार जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर। पूर्वाहन है, पूर्वाहन है, पूर्वाहन है, पूर्वाहन है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट करें, तो ये सही होता है पूर्वाहन, ऑप्शन नंबर सी। सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, ऑप्शन अगर एक बार देख भी लोगे तो जब भी एग्जाम में गलत नहीं कर पाओगे, एक बार जरूर बने रहे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी कमेंट करें ऑप्शन, कम समय में अच्छे प्रश्न लगा रहा हूँ, सूक्ष्म है, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड ऑप्शन। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग जब कमेंट करते हैं ऑप्शन, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और सभी लोगों को जोड़ा करो ऑप्शन, कम से कम 50 लोग लाइव रहा करो, मुझे मजा होता है जब आपको पढ़ाने में, ठीक है। अनुग्रहित है, अनुग्रहित है ऑप्शन, बताओ कौन सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन, आप गलत भी बताइए क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप कौन सा सही कहाँ गलती कर रहे हो। तो अनुग्रहित होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सही स्पष्ट है, सूक्ष्म है, बाहर है, सात्विक है, पत्नी है, बताना कौन सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा सात्विक, ऑप्शन नंबर सही है बी डी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट करें,
पत्नी है, संकीर्ण है, उन्हें बताना है, निर्मित है, उत्पत्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी, 16 का भी। 17 का आंसर कमेंट करें। पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति है, कैसे लिखा जाता है ऑप्शन? तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, पुनरुक्ति। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अमावस्या है, अमावस्या है, अमावस्या है, क्वेश्चन कौन सा सही अमावस्या बताओ, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ क्वेश्चन, इससे पहले बताओ। वेरी गुड, 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 वेरी गुड क्वेश्चन। जिसने ए और सी दोनों बताए हैं, दोनों सेम हैं, तो उनका आंसर बिल्कुल राइट है, ए और सी दोनों। ठीक है, ध्यान नाम अवश्य, कोई भी अंतर नहीं है क्वेश्चन, देख लो क्या एक बार अच्छे से और देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निरीक्षण है, निरीक्षण है, निरीक्षण है, निरीक्षण है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट में एक बार जरूर बताएं कौन सा सही है क्वेश्चन। या आप जब भी कहीं जाते होंगे दिखा हुआ मिलता होगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन निरीक्षण ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। अध्ययता है, अध्ययता है, ऑप्शन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन वेरी वेरी मोस्ट लगाए, कमेंट करिए इसे जल्दी जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 पे वेरी मोस्ट क्वेश्चन आ गया, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक बार जरिए कमेंट कर दें क्वेश्चन सभी। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करो क्वेश्चन, एक सब्सक्राइब एक लाइक, जो अगर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें क्वेश्चन, बेल आइकन प्रेस कर लें मेहनत देखते हुए मेरी, तो हो जाए ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पाए। आप शकुन, आप शकुन, आप शकुन, आपको शकुन कौन सा सही है, कौन सा आप शकुन करते हैं आप, तो ये वाला शकुन करते हैं आप शकुन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पाते हैं। हंसमुख है, हंसमुख है, हंसमुख है, बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हंसमुख। क्वेश्चन नंबर 23 पाते हैं। बताओ कौन सा कीर्ति सही क्वेश्चन। ऑप्शन जो बेस्ट होता है वो ये वाला होता है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 बताएं। परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन, बताएं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर एक बार कमेंट में। हाँ वेरी गुड, सी हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट करें। उत्तीर्ण, 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 उत्तीर्ण है, परिवर्तन है, अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है, तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, अनुत्तीर्ण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का। 26 का बताएं। नक्षत्र, 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 तो नक्षत्र हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं क्वेश्चन। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक, तो बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे माय डियर स्टूडेंट, एक बार कमेंट करें जरूर, प्यार से कमेंट करना है, गुस्से में नहीं। वेरी गुड, सांस्कृतिक ऑप्शन भी होगा। अहिल्या है, अहिल्या ऑप्शन वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, वेरी मोस्ट, वेरी मोस्ट, करे कमेंट, करे कमेंट जल्दी ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है, देखो आपको इतना लालच दे रहा हूँ मैं कमेंट का, आप एक कमेंट नहीं कर सकते यार। वेरी गुड, अहिल्या होगा मेरे भाई, अहिल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन, बता जल्दी। ऑप्शन अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अंतर अंतर ध्यान नहीं अंतर ध्यान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। शुद्धिकरण होता है ऑप्शन, शुद्धिकरण, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। दृष्टि, 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 कौन सी दृष्टि सही है ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 दृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। महंगा, 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 कौन सा महंगा सही है एक बार बताओ कमेंट में जरा। अरे वेरी गुड ऑप्शन, ऐसे ही बने रहो, आपको इतना चालाक कर दूंगा स्टूडेंट, इतना चालाक कर दूंगा, इतना चालाक करूंगा, आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप कहाँ पहुंच गए। महंगा हो जाएगा क्वेश्चन। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, बताइए कमेंट में क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, एक नज़र देख ले, सही से देख लें क्वेश्चन। लो और जूम कर देते हैं हम, तो करें जूम, चलो इसका आंसर देख लिया होगा आपने, स्वाभाविक हो जाएगा, पी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सी आंसर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है छत्रछाया, 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 कौन सी छत्रछाया सही है और जिसमें तुम रह रहे हो क्वेश्चन बताएं। तो छत्रछाया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 प्रज्वलित, 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 बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन बताएंगे एक बार कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा प्रज्वलित, क्या हो जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। सुपरखा, 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 बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, बताएंगे कि 36 प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, एक बार जरूर कमेंट करें मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट। और माय डियर स्टूडेंट एक बार जरा सेशन को शेयर जरूर कर देना मेरे कहने से स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, सुपरखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुपरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 8 मिनट हुए हैं अभी, हमें पढ़ते नहीं पढ़ते हो क्वेश्चन, बढ़ते नहीं में हम 40 प्रश्न तक 8 मिनट में, देखा हमारी स्पीड। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 37।
अरे वेरी गुड, वो स्टूडेंट आपकी नज़र बिल्कुल क्वेश्चन पे होनी चाहिए, ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डबल हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है स्टूडेंट, वे देखेंगे सर्वावर सर्वावर सर्वावाशर सर्वावाशर स्टूडेंट, बताएंगे कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट की लड़ी लगा दो स्टूडेंट, आपके आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो सर्वाशर हो जाएगा। जो बच्चे गलत बता रहे हैं वो कोई नहीं वो स्टूडेंट, मैं सही कहूँगा उनके आंसर भी, क्यों, क्योंकि वो पहली बार है वो स्टूडेंट, वो अपने अकॉर्डिंग सही है, हम समझते हैं आप प्रत्येक आंसर को, ठीक है, तो इसलिए वो भी आंसर बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, अगली बार जब भी इसका टेस्ट कराऊँ मैं आप लोग को गलत नहीं जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे, वेषण वेषण वेषण, तो कौन सा सही है वो स्टूडेंट, तो आप सभी जानते हैं कि सर इसका डी आंसर सही है। अब कीर्ति अब कीर्ति अब कीर्ति अब कीर्ति, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जरूर बताएं, और अब कीर्ति हो जाएगा स्टूडेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, तहसीलदारी ओ स्टूडेंट वेरी मोस्ट वेरी 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 ओ स्टूडेंट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, क्वेश्चन नंबर 41 को वेरी मोस्ट का रखना स्टूडेंट, मेरे लिए तो बहुत मोस्ट है स्टूडेंट, ये कई बार मेरे एग्जाम में फंसा है, तो तहसीलदारी स्टूडेंट ये लिखा जाएगा ऐसे करके, तहसीलदारी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 42, तरुण है तरुण है तरुण है तरुण है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। हाँ वेरी गुड गजब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर, तरुण हो जाएगा ऑप्शन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर एक बार कमेंट करें, धना की धना की धना की धन की धन की धना की, ऑप्शन बताएंगे, धना की है धना की है धन की है धना की है, धान की, धना की तो शुरू वाला में है, फिर धना की है, यह धना की, यह धना की, यह धन की, यह धान की, बताओ किसकी है क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आप सभी जानते हैं धन की हो जाएगा, ऑप्शन कौन सी धन की, धन की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का एक बार कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 आंसर देखिए, दूध पान है दूध पिया है, पाए पान है, क्या है, प्याए पान या दूध पिया, तो क्वेश्चन नंबर फ्री फोर आपको पता है फ्री फोर लिख रहा है इसमें, फ्री फोर आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे तो आ जाएगा पाए पान है प्रिय पान है, क्या है ऑप्शन, एक बार मुझे जिम कर देता हूँ, क्या है, दूध पान है माय पान है ऑप्शन, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, चलो देख के बता दूंगा मैं आपको ये, मगर यही सही है ऑप्शन नंबर, तो ध्यान रखना ऑप्शन यही हमारा सही है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं, वर्तन कैसे लिखा जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 44 बताएं, तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ये मत कर देना, ऑप्शन गलत हो जाएगा, बर्तन ये वाला बर्तन सही है, वर्तन, ठीक है, कहीं वो लग दो सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 का प्रतिष्ठा बताओ कैसे लिखा जाएगा, प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर बी। 47 बताओ, दवाइया गुरु नीति मयंक, कौन सा सही है, दवाइया सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलो, बताइए क्वेश्चन नंबर 48, युधिष्ठिर 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 युधिष्ठिर, बताओ क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर, युधिष्ठिर, ध्यान रखना युधिष्ठिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49 का बताएं, मार्गदर्शक 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 मार्गदर्शक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का बताएं, बुद्धिवान विद्वान श्रीयुत सुपर्णखा, विद्वान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 बताएं, उज्ज्वल 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 उज्ज्वल, बताएं कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर, एक बार कमेंट कर दें स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51 अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको जरूर। देखो ऑप्शन इसके एक अपवाद है इस पर, देखो एक अपवाद ये है, कोई कोई यहाँ भी ये सही मान लेते हैं उज्ज्वल जबलजा, और कोई कोई कहता है ये भी सही है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं पहले हम इसे भरते दे इसे भरते, ठीक है, उज्ज्वल दोनों जवाब आधा बनते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 52 अनुग्रहित अनुग्रहित, तो आप करा था तो अनुग्रहित ए ऑप्शन हो जाएगा। कवित्री वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, तो ये जाएगा हमारा सी आंसर कवित्री, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलो, कृपण कृपाण कृपन कृपान, बताएं क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर, क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं, ऐतिहासिक ऐतिहासिक ऐतिहासिक, बताएं क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर, तो आप सभी जानते हैं कि इसका हो जाएगा ऐतिहासिक, क्या हो जाएगा ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 56, फाल्गुन 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 फाल्गुन, बताएं कौन सा फाल्गुन सही है लिखा हुआ, फागुन, तो फागुन ये सही है ऑप्शन पहला वाला। तो ऑप्शन देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना, तो तीनों सही है, फागुन फागुन फागुन, ठीक है, ध्यान रखना तीनों सही है। 56 का ए भी सही है, बी भी और डी भी सही है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं ऑप्शन,
क्वेश्चन नंबर 57 है, दवाइयाँ हैं, गुरु हैं, नीति है, मयंक है क्वेश्चन 57 में। तो क्वेश्चन नंबर 57 को जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 बताएंगे, जाह्नवी 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 कौन सा सही ऑप्शन जाह्नवी लिखा हुआ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, जाह्नवी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 बताएंगे, श्रृंखला कौन सा सही है क्वेश्चन बताओ। हाँ, कमेंट करो क्वेश्चन एक बार सभी। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बने रहे मेरे साथ, ऐसे ही पढ़ते रहें। श्रृंखला। नेक्स्ट है अन्वेषण 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 कन्वेषण कन्वेशन, बताने कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कमेंट करें सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नींद में नहीं रहना है, अब ये तो 1 घंटा भी नहीं हुआ क्वेश्चन आपको कितने सारे प्रश्न लगा दिए, 99 और 60 पर हम आ चुके हैं, 150 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 1 घंटे में और सेंड। अभी हम देखना जलवा 200 तो पार करूंगा क्वेश्चन मामला। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएं जल्दी। अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 आंसर बताएं। अन्यथा 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 बताएं क्वेश्चन नंबर 61 तो जाएगा अन्यथा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन में से। 62 का आंसर बताएं, महामहिम 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 महामहिम, तो बताएं क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर एक बार कमेंट करें। डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पाइए, अंत्योदय 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 कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 63 का एक बार अपना आप सही से पढ़ लेगा क्वेश्चन, दिमाग से जरा सही से सोच समझ के। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ो क्वेश्चन और आंसर बताओ। अंत्योदय क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, और सभी लोग अच्छे से पढ़ लें, कमेंट वमेंट के चक्कर में न रहे, बस आंसर बताएं। आपस में कोई बात नहीं करेगा क्वेश्चन कोई भी। ठीक है, कोई भी फालतू कमेंट नहीं मत करना कोई भी कभी भी। ठीक है, लाइव है कोई भी, आपने यहाँ पढ़ना है। ठीक है, घर की बातें नहीं करेंगे आप। तो 64 का आपने बताया नहीं अभी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 65 बताइए, 65 का भी हो जाएगा। ठीक है, 66 पे चलते हैं। स्थाई 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 क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा सही स्थाई। ठीक है, ऐसा भी सही मान लेते हैं, मगर ये लिखा सही है बुझ बताएंगे। 67 पे प्रश्न बताएंगे, अमृत। 68 पे देखें क्वेश्चन नंबर 68, युधिष्ठिर को द्वारा प्रश्न आ चुका, चलिए पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीयुत। क्वेश्चन नंबर 60 70 पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर बताई दो एक बार, करा दिया क्वेश्चन ये 70 पर, तो कवित्री ऑप्शन नंबर बी। इकट्ठा 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 क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं, इकट्ठा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 बताएंगे क्वेश्चन कमेंट में एक बार जरूर। डी हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 73, भिखारी 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 शिकारी, बताएं कौन सा सही है। भिकारी होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 72 का। 73 पर आइए, प्रदर्शनी 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 कौन सी प्रदर्शनी सही है, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अनुहरण अनुहरण अनुसरण 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 अनुसरण, बताएं क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर एक बार कमेंट में। अनुसरण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 पाते हैं, बता दो क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, रचयिता बताना है कौन सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सभी लड़के लड़कियां सभी कमेंट करें क्वेश्चन, जितने भी बने हुए हैं मेरे साथ एक बार जरूर आंसर करें, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं, महत्व 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 कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 का बताएं कौन सा सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 76 कवित्री 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 कवित्री, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताएं। 3 बार आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है इसलिए। उज्ज्वल 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 कौन सा उज्ज्वल सही है बताओ जल्दी। देखो क्वेश्चन यहाँ पर डबल जा नहीं दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको क्वेश्चन नंबर 79 में। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया था कि आपको कभी कभी ये वाला आंसर सही माना जाता है, और ये हकीकत में भी ये आंसर सही देते हैं कहीं कहीं। ठीक है, अगर आंसर जा नहीं होता है तो ये हम ये वाला आंसर लगाते हैं, तो इसलिए मैंने बताया सेम उस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जहाँ दो अडल जा भी था और पूरा जा भी था, तो ध्यान रखना, अगर हमारा वो नहीं होता इसे लगाते उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर मानवीयकरण 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 मानवीयकरण, बताने क्वेश्चन 80 का आंसर।
तो इसका हो जाएगा मानवीकरण। क्या हो जाएगा? मानवीकरण। नेक्स्ट है उष्टिष्ट 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 उष्टिष्ट, बताएं क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर। तो उष्टिष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, कौन सा आशीर्वाद सही है स्टूडेंट? और आप लोग इससे अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से। तो आशीर्वाद जो होगा वो डी होगा। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 84 85 का आंसर एक बार कमेंट करें स्टूडेंट। मैं सभी की लास्ट वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 83 तो पूजनीय हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 84 हो गया, बताए। श्रृंगार ऑप्शन ये लगाना पड़ेगा मजबूरी में। क्वेश्चन नंबर 85 बताएंगे, ये दृष्टि ये लगाना पड़ेगा। ठीक है क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न आपको अभी थोड़ी देर में ही वापस अभी मिलेंगे देखने को। थोड़ी देर में क्या, अभी बिल्कुल स्टूडेंट अगली पीरियड हम शुरू करते हैं। आप सिर्फ 1 मिनट का टाइम लें, ठीक है? 1 मिनट नहीं स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ, अभी हम अगली पीरियड शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अगली पीरियड की ओर चलते हैं। स्टूडेंट एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि इन 85 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हैं और उन 99 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हैं। अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी पर लिखता है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि सर हमारे इतने प्रश्न सही हैं और हमने इतने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो हमारे नेक्स्ट प्रश्न जो शुरू होंगे स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे कौन से प्रश्न शुरू होंगे। हमारे ये प्रश्न शुरू होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो हम इस प्रश्न के बारे में